हैप्पी साबत दोस्त को फिर से दूसरी सभा में आप सबको वेलकम करते हैं। चलिए, जैसे हमने परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे थे कि छावनी से बाहर आए और परमेश्वर से मिले। मेरा मैंने जो सर्मन किया याद तैयार किया है, कुछ इसी से संबंधित जो प्राचीन पहले इस्राएली लोग किस तरह से परमेश्वर की उपासना करते थे और साल के में एक बार वो जो मिलाप वाला तंबू है उसकी शुद्धिकरण होता था। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदि और अंत तू ही है। तू ही ने इस धरती को बनाया और तू हम सबको बनाया। हम तेरी प्रजा हैं, हम मनुष्य हैं, हम भटक जाते हैं, हम गुनाहगार हैं। मुझे हमारे गुनाह गलती को माफ़ कर, पर तू अपना प्यार हम पर बनाए रखता है और तू चाहता है कि हम तुझसे बने रहें और हम उस तेरे राज में जो खो गया है हम उससे पुनः प्राप्त करें। प्रभु जी, तू हमारी सहायता कर, मदद कर, अगुवाई कर। हमें वह बुद्धि और समझ दे कि हम उस अनंत राज में प्रवेश करने के योग बन सकें। प्रभु जी, तू हमें सिखा, पढ़ा और तंदुरुस्त रख और हमें क्षमा कर, गुनाह गलती को माफ कर। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, तो सुनो स्वर्गवास में कहकर आमीन। जैसा मैंने कहा, छावनी के बाहर वो दिन प्रायश्चित का दिन, द डे ऑफ एटोनमेंट, और वो था मेल मिलाप का दिन, जिससे लोग परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते थे। इस्राएलियों को परमेश्वर ने, मूसा को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उसने सारा नमूना दे दिया था और जो स्वर्ग में जो मंदिर है उसी का नमूना मूसा को बता दिया था। और वो जो तंबू जो रखता था, जिसको कहते थे, उसको मिलाप वाला तंबू, जो छावनी होती थी जहाँ पे लोग इस्राएली लोग रहते थे, उससे अलग लेवियों का होता था और मिलाप वाला तंबू छावनी से किनारे होता था, क्योंकि वो मिलाप वाला तंबू जो था वो पवित्र स्थान था जहाँ परमेश्वर उनके बीच आके उनके साथ मिलता था, बातचीत करता था। और इसमें आम आदमी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ जाना और वो खतरे से खाली नहीं था। केवल याजक ही जाते थे और महायाजक, और जो पब्लिक होती थी वो बाहर होती थी, और जो अंदर का जो हिस्सा था उसमें सिर्फ याजक ही जाया करते थे। तो हम पढ़ेंगे उसमें क्या होता था। व्यवस्था की किताब लेविटिकस 16 अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 16 उसका 29 और 30 पढ़ेंगे। व्यवस्था की किताब उसका 16 अध्याय उसका 29 और 30। उसमें लिखा है, तुम लोगों के लिए यह सदा की विधि होगी कि 7वें महीने के 10वें दिन को, 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना। अपने अपने जीव को दुख देना का मतलब है कि तुम लोग खा पी के नहीं आना, उस दिन भूखे रहना, मत खाना। और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो या चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करे। आज भी
हमारे बीच में अगर हमारे घरों में कोई रहता है या कोई काम होता है, कोई काम करने वाला है या कोई घर का काम उस काम हो रहा है, तो हमें ये ज़रूरी है कि उस दिन, आज का दिन जो सबत का दिन है, उस दिन परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार काम काज ना हो, खुद काम काज ना करें, पर वो ऐसा काम जो और भी किया जा सकता है परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार, या तो इसी देश का हो या परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज ना करें, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। ये उस दिन के लिए खास विशेष बात थी। 7वें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे वह तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। प्रायश्चित, ये प्रायश्चित क्या है? मैं किसी के साथ मैंने गुनाह किया, किसी के साथ मेरी झगड़ा हो गई, मैं प्रायश्चित करूंगा, तो उसके लिए मुझे उसके साथ मेल मिलाप करनी है, तो मुझे उसके साथ प्यार बांटना है। जो उसके साथ मैंने जो लेन देन करनी थी वो ख़त्म कर दिया, और वो सारी चीज़ें फिर से मेल मिलाप करनी है, तो उसको खुश करने के लिए हम, जैसे गांव घर में या कहीं पे अगर ऐसी बात होती है, तो अगर किसी ने ऐसा दोष गुनाह किया है, तो लोग क्या करते हैं, एक प्रकार का भोज रखते हैं, और उसमें वो जिसने ये गुनाह किया है आपसी वो खर्च उर्च करता है, भोज रखता है, और इस तरह से वो एक मेल मिलाप फिर से चालू रखता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर की बात है, प्रायश्चित के दिन सभी धर्मी जनों के पाप मंदिर में से साफ हो जाते थे, क्योंकि हर बार वहाँ पे जो भी गुनाह करता था अपना मेढ़ा या बकरे या पंछी लेके आता था, कबूतर, और जिस तरह से पहले भी चर्चा हुई है कि वो अपना हाथ रखता था, अपने गुनाहों को उसके ऊपर ट्रांसफ़र करता था, और उसकी बलि होती थी, और याजक उसको उसके खून को लेके अंदर छिड़कता था, और इस छिड़कने के जरिए से उसके गुनाह पाप होते थे। और इस तरह से वो जो मंदिर जो होती थी इस तरह से चलता रहता था, और इस तरह से वो जो एरिया है अंदर के एरिया, वो उस गुनाहों की वजह से उसमें दूषित हो जाता था, और उसको शुद्ध करना जरूरी होता था। और यह साल में एक बार 7वें महीने के 10वें दिन इस तरह से वो कामकाज होती थी। और उसमें होता क्या था कि याजक को ठहरा दिया गया था कि वे सन्नी के कपड़े, वस्त्र, जिसको परमेश्वर ने ठहराया गया था, परमेश्वर के द्वारा से बताया गया था, उसके अनुसार वो पवित्र वस्त्र पहनकर वहाँ यूं ही या जैसे तैसे तैयार हो गया और आ गया, ऐसा नहीं होता था। लेकिन जो पवित्र वस्त्र पहनने के बाद वो वहाँ पे आता था, और जो मेढ़ा लेके जो बकरा लेके आता, वो यहाँ दिया है, और उसको वह जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इसराइल के मंडली के पास से पाप बलि के 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले,
और हारून उस पाप बलि के बछड़े को उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। पहले वो अपने आप प्रायश्चित करता था और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठी डाले, और एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो। ये अजाजेल क्या है? अजाजेल और मसीह लोग उसको मानते हैं, वो शैतान के लिए है। और सीरिया वाले उसकी अनुवाद है, उसमें दिया है कि वो शक्तिशाली स्वर्गदूत जो जिसने परमेश्वर का विरोध किया उस अजाजेल के लिए, और बाबेल के बछड़े को जो उसी के लिए समीप ले जाए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे। और उसको तब वह बछड़े के लोह में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के, फिर लोह में से उस उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लोह को बीच वाले पर्दे के भीतर ले जाए, और जिस प्रकार लोह बछड़े के लोह से उसने किया ठीक वैसा ही वह बकरे के लोह से करे। और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए, किसके लिए? पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे। जब तक वह अपने घराने और इस्राएल के सारे मंडली के प्रायश्चित करके बाहर ना निकले तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में नहीं होता था। और बछड़े के लोह और बकरे के लोह दोनों में से कुछ लेकर उस वेदी के चारों ओर कोनों के सिंगों पर लगाए और उंगली के द्वारा 7 बार उस पर छिड़क कर इस्राएल की भांति भांति के अशुद्ध छुड़ाकर शुद्ध और पवित्र किया करता था। इस तरह से वो धर्मी याजक के द्वारा जनों के पाप मंदिर में से साफ हो जाते थे। यशायाह की किताब उसका 52 अध्याय, यशायाह Isaiah 52, उसमें लिखा है, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन के बंदी बेटी अपने गले के बंधन को खोल दे। हम लेवीटिकस की किताब फिर से पढ़ेंगे 16 लेवीटिकस 16 उसका 16 और 23। ये प्रायश्चित का अर्थ है एक कर देना, और वह इस्राएलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों के और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे, और मिलाप वाला तंबू जो उनके संग उनके भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता था उनके लिए भी वह वैसे ही करे। और वह शुद्ध होने के बाद वह खुद का भी प्रायश्चित करता था, अपना भी शुद्धिकरण करता था और इस्राएलियों को शुद्धिकरण करता था। और सर से परमेश्वर के साथ उनकी मेल मिलाप होती थी। लिखा है यहेजकेल की किताब 44:19, यहेजकेल 44:19, हम उसको भी पढ़ेंगे। बोले यहेजकेल की किताब 44, इसमें दिया है, जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले, कितनी पवित्रता की बात होती थी। जो याजक जो वस्त्र पहन के जाता था, जो पवित्र वस्त्र होता था, जब सारा काम वो करके जब बाहर आता था, जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा ढाल करते थे उन्हें उतार कर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र ना ठहरे। मतलब वो जो वस्त्र जो था, जो उसको परमेश्वर ने ठहरा दिया था उनके याजक को पहनने के लिए, उसको यूं ही इस तरह से आम वस्त्रों की तरह उसका इस्तेमाल नहीं करते थे।
इसलिए जो चर्च के वेदी के जो कपड़े होते हैं उसको आम वस्त्रों की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो वेदी के पास रोटी और दाखरस जब यहाँ लेके आते हैं, जब सारा कार्यक्रम खत्म होता है तब उसको वो आम चीज़ नहीं हो जाता है, उसकी पवित्रता बनी रहती है, उस पर वो आशीष बनी रहती है। इसलिए वो रोटी और जो दाखरस पिसता है उसको हाथ में मिट्टी में दफन कर दिया जाता है, क्योंकि वो पवित्र है। क्योंकि जो वो शुद्ध किया हुआ होता है। व्यवस्था 16 लोह से शुद्ध किया जाता था। व्यवस्था की किताब हम फिर से पढ़े हैं। व्यवस्था की किताब उसका 16 अध्याय उसका 7 और 9 लिखा है, उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के बाहर यहोवा के सामने खड़ा करें और दोनों बकरों पर चिट्ठी डाली, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरा अजय के लिए। और वो जो बकरा था उसकी बलि होती थी, क्योंकि जो बछड़े लेके आता था उसको याजक अपने लिए, और वो जो बकरा होता था वो आम जनता के लिए, उनके प्रायश्चित के लिए वो लोह बहाया जाता था, क्योंकि लोह के द्वारा ही वो शुद्ध किया जाता था। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 उसका 11 और 12। प्रकाशित वाक्य 20 यहाँ दिया है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उसके लिए जगह ना मिली। मैं गाढ़ से पढ़ रहा हूँ। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तक खोली गई, और फिर एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मसीह लोगों के पापों को मिटा देता था और उन्हें पिता के साथ एक कर देता था। मसीह लोगों के पापों को मिटा देता था, जो लोगों के द्वारा मिटा दिया जाता है और उन्हें पिता के साथ एक कर दिया जाता है। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी उसका 5 और उसका 18 और 21। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर इस परमेश्वर
बन जाए। महायाजक जब लोगों के तरफ से प्रायश्चित का काम पूरा कर लेता था, तब उनके पास आजाजेल पर प्रायश्चित कर लेता था, तब जो बकरा, दूसरा बकरा जो था, उस पर हाथ रख के लोगों के जितने पाप थे उस पर ट्रांसफर कर दिया था। और वो बकरा एक जन को ठहराया जाता था और उसको लेके वो दूर जंगल ले जाता था और उसको छोड़ जाता था, क्योंकि उससे क्या होता था कि ये जो इनके जो पाप थे, उनके पाप सारे दूर चले गए। और जब वो लौट के आता था तब फिर से वो स्नान करके वो अपने वस्त्र उतार लेता था, स्नान करता था, फिर दूसरे वस्त्र पहनता था। इस तरह से उनके पाप दूर ले जाया जाया करते थे। हम पढ़ेंगे प्रकाशित की किताब, प्रकाशित वाक्य 20 इसका 1 और 3, प्रकाशित वाक्य 20 इसका 1 और 3। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। जब यीशु मसीह आएगा, उसके चुने हुए लोग, उसके लोग जो परमेश्वर के साथ वफादार बने रहे, विश्वासी बने रहे, जो परमेश्वर को जिन्होंने प्रसन्न किया, परमेश्वर उनको बुला लेगा अपने पास और हम उठाए दिए जाएंगे। हम स्वर्ग, हर कोई भी स्वर्ग जा नहीं सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे। परमेश्वर जिसको चाहेगा उसको उठा लेगा। मैंने परमेश्वर ही है, स्वर्ग उठाए जाएंगे, ना कि हम स्वर्ग जाएंगे। तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है और हम परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बने रहेंगे, तब हम परमेश्वर के द्वारा स्वर्ग के लिए उठाए जाएंगे। और इस तरह से हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में 1000 वर्ष के लिए तो हम वास करेंगे। और शैतान जो इब्लीस जो है, अजगर, वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा। और इस धरती पर जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किए, वो इस धरती में पड़े रहेंगे, मुर्दों के नहीं पड़े रहेंगे। और वो शैतान जो है, इब्लीस, अकेले यहाँ पड़ा हुआ रहेगा। ऐसा रहेगा जैसे वो बांध दिया गया है। और अंत में जब फिर से 1000 वर्ष के बाद जब फिर दोबारा पवित्र लोगों के साथ जब धरती पे आएंगे, तब वो अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा और सदा सदा के लिए सब कुछ साफ हो जाएगा। जैसे लव्यवस्था की किताब हमने पढ़ा कि वह महायाजक अपने वस्त्र पहन लेता है और दूसरे कपड़े पहनने के बाद वह आंगन को साफ करने जाता है और दिन पूरा होते होते पापों को सिर्फ राख ही बचता है। जब उसके बाद उसके जो बलिदान किया जाता है, तो उसके बाकी चर्बी और जो खास चीज़ें वो छोड़ के बाकी उसके चपड़े, अंतड़ियाँ, गोबर, उसको दूर अलग ले जाके उसको आग में झोंक दिया जाता है। और सारा दिन पूरा होते होते पापों की सिर्फ राख ही बच जाती है। मत्ती की किताब
मत्ती की किताब हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 13 अध्याय उसका 40 और 42 लिखा है, स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। स्वर्ग का राज खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल लिया। संसार के अंत के समय को जो बाहरी आंगन का प्रतिरूप है, मसीह पृथ्वी को सारे पाप से क्षमा करेगा। प्रकाशित वाक्य देखिए, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 मैं इसका 14 और 16 पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य 19। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके बस्तर और उसके जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जब वह यह काम करने आएगा तब वह याजके नहीं पर राजसी वस्त्र पहने हुए होगा, क्योंकि उसके वस्त्र में और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यशायाह की किताब हम फिर से पढ़ेंगे। इसे किताब 65 अध्याय, यशायाह 65 17 और 18। और तब देखो, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नए पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण ना रहेंगी और सोच विचार भी ना आएंगी। इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूँ उसके कारण तुम हर्षित हो और सर्वदा मगन रहो, क्योंकि देखो मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। तो हम अपने गुनाहों को अंगीकार करते हुए परमेश्वर के पास आएं और अपने जीवन को सुधारें। और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होके, वो बलिदान जो हमें करना था वो खुद निष्पाप होकर उस पर बलिदान हो गया, और हमारे सब पापों को, उस बलिदान को जो हमें उस कार्य को पूरा करना था, परमेश्वर ने खुद वो कार्य को खुद बलिदान होके सदा सदा के लिए इस काम को निपटा दिया। और अब हमारे लिए वो मृत्यु नहीं रही, सिर्फ अब हमें अपने जीवन को सुधारते हुए, उस पर विश्वास करते हुए, उसमें बने रहकर हम अपने जीवन को सुधारें। और परमेश्वर, जैसे हमने रूत की कहानी पढ़ी है जो अन्य जाति थी, हमने राहाब की कहानी जानते हैं जो
ऐसे स्त्री थी जिसको समाज में उसके लोग स्वीकार नहीं करते थे, लेकिन वो विश्वास करने के जरिए से, परमेश्वर को ग्रहण करने के जरिए से, परमेश्वर को मानने के जरिए से उस लिस्ट में आती है जिसमें हमारा परमेश्वर का बेटा उद्धार करता उस खानदान से इस धरती पर होता है। और हम विश्वास करने के जैसे अपने जीवन को सुधारते हुए उसके स्वर्ग राज के लिए अपने आप को तैयार करने से पाते हैं। और वचन जो है हमारे बीच है, हमारे सामने है। हमें ज़रूरी है कि उनके वचन को अध्ययन करें और उनको सीखें कि परमेश्वर हमें फिर से अपने मेल मिलाप अपने स्वर्ग राज में किस प्रकार अपनाने को तैयार है। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने मन को जांचें कि हम कैसी चाल चलते हैं और परमेश्वर के योग कैसे फल लाते हैं और परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करते हैं कि हम फिर से जब वो आएगा हम उसके राज में सदा सदा के लिए पास कर सकें। पवित्र के द्वारा परमेश्वर हम सबकी सहायता करें, मदद करें, हम उसके राज में भागी होने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इस वचन पर परमेश्वर की आशीष हो। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्ग का पिता परमेश्वर तो महान है, सब शक्तिमान है। तूने इस धरती पर आकर उस पर बलिदान हो गया कि हम बचा लिए जाएं। हमें तू ही चला प्रभु जी, और हमें तू संभाले रख। ये संसार दुष्टता और गंदगी से भरी हुई है और शैतान हर तरह से वो अपना मौका गंवाने नहीं चाहता कि लोग तेरे स्वर्गराज के भागे हों। प्रभु जी हर उस प्रलोभन से, हर उस परीक्षा से बचाया और हमें मन आत्मा और विचार के रखवाली कर कि हम तुझ में बने रहें और उस शांति को, उस आनंद को, उस खुशी को, उस राज के भागीदार हो सके। पवित्र द्वारा हम सबकी अगुवाई मांग सकते हैं। गुनाह गलती को माफ कर मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम। आमीन। हम सभी मिस्टर विनुस लकड़ा को धन्यवाद देते हैं। सुंदर परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत किए कि हम सब अपने मनों के प्रायश्चित करें और अपने जो गुनाह हैं अपने मन को हम साफ करें, ताकि जब यीशु ख्रिस्त दूसरी बार आए तो हम सबको उनके साथ मिल सके। इस सुंदर सभा को शुरू अंत करने के लिए गाएंगे 167 नंबर का 167। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें। 167 167 खोलना तो खड़े हो जाएंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और जिसने नहीं बनाया हमें वो है हमारा दास, जिसने नियम को साथ वो है हमारा दास। उसकी हो जाए आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जाए आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके
अपने सारे हृदय से बंद न करे, उसके करे, अपने सारे हृदय से बंद न करे, उसके फाटकों में स्तुति करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तू महान है, तू हमें पालता है, तू हमें संभालता है, तू यह जीवन देता है, तू हमें जिंदा रखा है प्रभु जी। जब तक इस दुनिया में रहते हैं तो हमें संभाले रख। तेरा प्रेम अपार है प्रभु जी, हम तेरे नज़दीक में बनाए रख प्रभु जी। शैतान के हर हमलों से बचा रख, तेरी शांति हम पर बनी रहे और हमें प्रभु जी होने दे आत्मिक जीव का कि लौकिक उन्नति के साथ साथ हम आत्मिक उन्नति बढ़े और तेरे प्रेम और विशाल तक बने रहते, तेरे वचन को और उनके साथ साझा करते जे चले बढ़े कि तेरा आना नहीं जल्द हो और हम तेरे स्वर्गराज में सदा सदा के वास करने सके। हर मुसीबत से, सताने होने से, रोग तो बीमारी से बचा, हमारे मन बुद्धि समझ और विचारों के रखवाली कर कि तुझ में रहकर जिए चले बढ़े और जीवन में आशीषित हो। गुनाह गलती को माफ करें। इस उपस्थिति के लिए और इस सभा के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। हमें कुछ से विदा कर और फिर से हम आने वाले शब्द में फिर से उपस्थित होकर तेरी महिमा और धन्यवाद करने सकें। और प्रभु जी जब तक इस दुनिया में जीते हैं तो हमारे साथ हो, तुम गए मात्र से कर और तुझ में बने रहकर जीवन को तेरे दृष्टि में ग्रहण जो बना सके। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबकी सहायता और मदद कर, गुनाह गलती को माफ कर। मांगते हैं ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम, आमीन।